हे क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे क्लास। और आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक कवर करेंगे। सो वन बाय वन मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। और इसका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्जेस, तीसरा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, चौथा टॉपिक है कोलम्स लॉ, और फिफ्थ टॉपिक है हाउ फ्रिक्शन चार्ज ऑन बॉडी, और सिक्स टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है। इसका यूज़ होम्स में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हर जगह किया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज इन आवर होम्स फॉर ऑपरेटिंग फैंस, फॉर लाइटनिंग, फॉर हीटिंग पर्पस। यहाँ पे दिए गए इमेजेस को आप देखो। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो है वो हम फ़ैन ऑपरेट करने के लिए, लाइटनिंग के लिए, हीटिंग पर्पस, इन सब के लिए करते हैं, ठीक है। और सेकेंड यूज़ है इसका इलेक्ट्रिसिटी यूज इन इंडस्ट्री टू रन वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स। यानी कि इंडस्ट्री में जितने भी मशीन्स होते हैं उनको रन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ वहाँ किया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी यूज इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर टू रन ट्रेन्स। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ट्रेन्स को रन कराने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, हर जगह किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमें इस वीडियो में मैं आपको दो मेन प्रॉपर्टी बताऊंगी इलेक्ट्रिक चार्जेस के। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो ऑलवेज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो ऑलवेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं और क्लियर करना चाहूँगी। तो आगे देखो आप लोग, टू बॉडीज हैविंग अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। किसी दो बॉडी पे अपोजिट चार्जेस हैं, मीन्स एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे बॉडी पे निगेटिव चार्ज। तो इस केस में हमेशा ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। चलो आगे देखो। एंड टू बॉडीज हैविंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम। अगर किसी दो बॉडी पे सिमिलर चार्जेस हैं तो इस केस में वो दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेगी? रिपेल करेगी। और इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम्स लॉ। द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला आता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इन सब की मीनिंग बता देती हूँ। F जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, Q1 Q2 जो है वो दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, R जो है वो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच का, और K जो है वो कोलम्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ फ्रिक्शन चार्जेस अ बॉडी। कैसे फ्रिक्शन बॉडी को चार्ज करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, अ न्यूट्रल बॉडी हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। एक न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं? इक्वल अमाउंट में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अ प्रोटॉन आर हेल्ड स्ट्रांगली इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम सो दे कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। प्रोटॉन जो होता है वो एटम की न्यूक्लियस से स्ट्रांगली हेल्ड होता है, जिसकी वजह से वो वन बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। और यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड लूजली बाय द एटम एंड सम ऑफ देम कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर बाय रबिंग। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से वो जब हम रब करते हैं तो वो क्या होंगे? वो वन बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र
आराम से ईजिली हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मैं इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 केसेस दिए हैं। अब हम 1 बाय 1 उन दोनों केसेस को स्टडी करेंगे। तो केस फर्स्ट है, आउट ऑफ ग्लास एंड सिल्क ग्लास कैन लॉस इलेक्ट्रॉन मोर रेडली। हम यहाँ पे एक ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ लेंगे, ठीक है। जो ग्लास रॉड है वो एज़ कम्पेयर टू सिल्क क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मोर ईजिली लॉस करता है। तो व्हेन ग्लास रॉड इज़ रब विथ सिल्क क्लॉथ गेट चार्ज। तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। और सम इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम द ग्लास रॉड टू सिल्क। और जो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्लास रॉड से किस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, सिल्क पे। तो बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन द ग्लास रॉड गेट पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और गेन करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से सिल्क क्लॉथ पे इक्वल अमाउंट में निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। चलिए केस सेकंड देखते हैं। आउट ऑफ इवेनॉइड थ्रेड एंड वुल। हम इवेनॉइड थ्रेड और वुल को लेंगे। वुल कैन लॉस इलेक्ट्रॉन मोर इजली दैन इवेनॉइड। वुल जो होता है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है एज कम्पेयर टू इवेनॉइड। सो व्हेन एन इवेनॉइड थ्रेड इज रब विद अ वुल, जब हम इवेनॉइड थ्रेड को वुल के साथ रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होगा वुल से किस पर, इवेनॉइड थ्रेड पे। तो बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन द इवेनॉइड थ्रेड गेट निगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इवेनॉइड थ्रेड पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से वुल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो केस 1 और केस 2 से ये क्लियर होता है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज, जब हम 2 बॉडी को रब करते हैं तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, किस पे निगेटिव चार्ज आता है। तो आप समझ गए कि जो बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर निगेटिव चार्ज आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक पॉइंट है, इसे नोट कर लेना। व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज इट हैज़ एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड इफ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज इट हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी पे निगेटिव चार्ज है मीन्स कि उस पर एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है इट मीन्स कि उस पर लेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द नेट चार्ज इन एन क्लोज सिस्टम इज कांस्टेंट। जो नेट चार्ज होता है क्लोज सिस्टम पे वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। तो क्लोज सिस्टम देखो क्या होता है, मैं ये भी बता देती हूँ। नो चार्ज बीइंग एडेड और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। वैसा सिस्टम जिसपे से हम ना तो चार्ज को ऐड कर सकते हैं और ना चार्ज को रिमूव कर सकते हैं, तो उस टाइप के सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना तो उसे बनाया जा सकता है और ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। चलिए मैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो इस फिगर में देखो, यहाँ पे 2 बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है और दूसरी न्यूट्रल बॉडी है। जो फर्स्ट बॉडी है उस पर +10 Q चार्ज है और न्यूट्रल बॉडी मीन्स कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अगर इस केस में हम देखें तो जो नेट चार्ज होगा इंटायर सिस्टम का वो +10 Q आएगा, ठीक है। और नीचे वाले फिगर में ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों जब बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रल बॉडी से चार्ज बॉडी की तरफ फ्लो करेगा। और इस केस में जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटायर सिस्टम पे भी सेम ही रहेगा, +10 Q ही रहेगा। बस क्या होगा कि एक बॉडी पे +5 Q आ जाएगा और दूसरे बॉडी पे +5 Q आ जाएगा। मीन्स कि क्या हो रहा है, जो एनर्जी है वो वन बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र हो रही है, ना तो क्रिएट हो रही है और ना डिस्ट्रॉय हो रही है, ओके। सो गाइस आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और मैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।